अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ खलील फरहाद। मशहूर शायर जॉन एलिया का शेर है, जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। जैसे कि आप जानते ही हैं कि दारुल हुकूमत दिल्ली में मोदी सरकार के बनाए गए नए संसद भवन यानी नए पार्लियामेंट का सरमाई सेशन चल रहा है, लेकिन आम लोगों को पता ही नहीं होता कि पार्लियामेंट में किस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, कौन से नए कवानीन बन रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा और नुकसान होगा तो किसको होगा। आज इसी पर बात करें। जैसा कि हमने शुरुआत में जॉन एलिया साहब का शेर पढ़ा है, इससे तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जुर्म व सज़ा की बात होगी। आपने फिल्मों में, ड्रामों में और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने सामने ये अल्फाज ज़रूर सुने होंगे, ताज़ीरात हिंद की दफ़ा या इंडियन पैनल कोड। हमें से ज़्यादातर यही समझते हैं कि हिंदुस्तान में किसी भी जुर्म के लिए सज़ा उसे इंडियन पैनल कोड या ताज़ीरात हिंद हिंदुस्तानी क़वानीन के मुताबिक दी जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पार्लियामेंट में इंडियन पैनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए कवानीन लाए गए हैं और इस पर बहस की जा रही है। ये कवानीन अभी तक तो नहीं बने हैं, लेकिन कभी चांसेस है कि ये कवानीन बन जाएंगे। ये अभी बिल है। एक तरफ जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इन तीनों बिलों को गुलामी के दौर के निशान को मिटाने की एक कोशिश करार दिया है, तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इन नए बिलों का मवाजना अंग्रेज़ों के दौर के रोलेट एक्ट से कर दिया है। इन कवानीन को पास कराने के लिए लोकसभा में होने वाली बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने इन कवानीन की ज़बरदस्त मुखालफत की। उन्होंने अपनी बहस की शुरुआत में शेर पढ़ा कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को नहीं, हमको शाहों की अदालत से तवक्को नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। शुरुआत में इस शेर से आगाज करता हूं अपनी बात का कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सर, ये 3 फौजदारी के कवानीन खुद मुजरिमाना है। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफे तमाशा ये है सर कि पिछले सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजंस और 43 कवानीन थे इम्प्रिजनमेंट के, उसको निकालकर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन ला लिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए आपने जेल के बजाय फाइन उसमें तब्दील कर दिया तरमीम करके। तो ये जरूरी है बोलना इस ऐवान में कि जन विश्वास के नाम पर आपने इस सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। अब आप डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर कंपनीज को सजा देना था वहां पर आपने नहीं किया, फाइन में तब्दील कर दिया। और जो कवानीन नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सेडेशन, डेफेमेशन, उसको आपने इस नए क्रिमिनल लॉ में ला लिया। तो सर, ये बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास, ये इस हुकूमत का नया मंत्रा है। और लाइटर वेन में अगर मैं कहूं तो जॉन एलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करे भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। सर, आज सच्चाई इस देश में यह है कि सूट पहनने वाला क्राइम से जुर्म से बच जाता है, जेल से बच जाता है। एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से गोली मार सकता है, हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को, उसको कुछ नहीं, जवाबदेही नहीं है। इन नए कवानीन पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल हिंदुस्तान के आम लोगों के खिलाफ है। इसमें पुलिस को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूटर के तौर पर काम करने की पावर दी गई है। अगर इसे कानून की शक्ल दी जाती है तो आम लोगों से उनके हक छीन लिए जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक मोदी सरकार की जानिब से लाए गए इन तीनों ही बिलों में कई ऐसे प्रोविजन जोड़े गए हैं जो काफ़ी खतरनाक है। ये मुल्क के आम शहरियों की आज़ादी और हुकूक के लिए खतरा है। बहरहाल तफसीली तौर पर जानते हैं कि मोदी सरकार के ये तीनों नए मुतनाज़ बिल कौन से हैं और इससे क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। दरअसल हिंदुस्तान के क्रिमिनल लॉ को बदलने वाले मोदी सरकार के 3 अहम बिलों, इंडियन जस्टिस कोड,
इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस बिल के रास्ता साफ हो गया है। अगर ये तीनों ही बिल एक कानून की शक्ल ले लेते हैं तो ये बिल इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले लेंगे। नए कवानीन की दफात में क्या तब्दीली हो जाएगी? जैसा कि इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी में फिलहाल 511 दफात हैं, इसकी जगह इंडियन जस्टिस कोड लेता है तो इसमें 356 दफात रह जाएंगी। पुराने कानून से नए कानून में 175 दफात बदल जाएंगे। इंडियन जस्टिस कोड में 8 नई दफात जोड़ी जाएंगी, 22 दफात हटाई जाएंगी। आइए अब जानते हैं कि नए कवानीन से क्या बड़ी तब्दीलियां होंगी। नंबर 1, मॉब लिंचिंग एंड हेट क्राइम के लिए बढ़ाई गई है सजा। फिलहाल जो कानून है इसमें मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम के लिए कम से कम 7 साल की सजा का प्रोविजन था। इस रूल के मुताबिक जब 5 या इससे ज्यादा लोगों का ग्रुप किसी शख्स के जात या कम्युनिटी की बुनियाद पर उसका कत्ल करने का कसूरवार पाया जाता है तो इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को कम से कम 7 साल कैद की सजा दी जाएगी। लेकिन नए कानून में इस तरह के मामलों में कसूरवार पाए गए लोगों को ताउम्र कैद की सजा होगी। नंबर 2, ये भी होगी टेरर एक्टिविटी। पहली मर्तबा दहशतगर्दाना सरगर्मी को इंडियन पेनल कोड के तहत पेश किया गया। मोदी सरकार के इन तीनों नए बिलों में से एक में कुछ नई तब्दीलियां की गई हैं। नए बिल के तहत अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा भी दहशतगर्दाना सरगर्मियों यानी टेरर एक्टिविटी में शुमार किया जाएगा। इसके अलावा स्मगलिंग या नकली नोट तैयार करके मुल्क की माली हालत को नुकसान पहुंचाना भी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आएगा। हिंदुस्तान में डिफेंस या किसी सरकारी मकसद के लिए ली गई जायदाद को फॉरेन में बर्बाद करना भी दहशतगर्द मुखालिफ सरगर्मी का ही हिस्सा होगा। इतना ही नहीं, मुल्क में हुकूमतों को कुछ भी करने पर मजबूर करने के लिए किसी भी शख्स को हिरासत में लेना या किसी भी शख्स का किडनैप करना भी टेरर एक्टिविटी ही माना जाएगा। नंबर 3, अब ये होंगे पेटी क्राइम। फिलहाल जो कवानीन हैं उसमें ऑर्गेनाइज्ड ग्रुपों की जानिब से किए गए क्राइम जैसे गाड़ियों की चोरी, फोन स्नैचिंग के लिए सज़ा का प्रोविज़न किया गया था। अगर इससे आम आवाम को गैर महफूज होने का एहसास पैदा होता हो तो, लेकिन नए कवानीन में गैर महफूज होने का एहसास की शर्त खत्म कर दी गई है। नंबर 4, कोर्ट की एक्टिविटी पब्लिश करने पर भी सज़ा का है प्रोविज़न। मोदी सरकार के इस नए बिल में नया प्रोविजन जोड़ा गया है जिसमें रेप के केसेस की अदालती कार्रवाई की खबर अगर कोई बिना कोर्ट की इजाजत के पब्लिश करता है तो ऐसी सूरत में इसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नंबर 5, ज़हनी मरीज को नहीं मिलेगी सजा में कमी। फिलहाल जो कानून है यानी आईपीसी में दिमागी तौर से बीमार लोगों को सजा में छूट दी जाती है, लेकिन नए कानून यानी इंडियन जस्टिस कोड में इस ज़हनी बीमारी लफ्ज़ का नाम बदल दिया गया है। अब ऐसे मुजरिम को पागल दिमाग वाला मुजरिम कहा जाएगा। नंबर 6, वुमेन्स के खिलाफ ज्यादती को लेकर है ये सजा। नए बिल में गैंगरेप के केसेस में अब 20 साल की सजा या ताउम्र कैद का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा झूठे वादे करके या अपनी पहचान छुपाकर सेक्सुअल रिलेशन बनाना भी अब क्राइम की कैटेगरी में शामिल होगा। इसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की से ज्यादती के मामले में ताउम्र कैद या मौत की सजा का प्रोविजन भी किया गया है। जिनसी ज्यादती की मुतासर खातून या लड़की के घर पर एक वुमन पुलिस ऑफिसर बयान लेगी। बयान लेते वक्त मुतासरा लड़की के वालिदैन या सरपरस्त साथ में मौजूद रह सकते हैं। ये तो रहे मोदी सरकार के नए बिल जो आने वाले वक्त में कानून की शक्ल ले सकते हैं। इसके 100% चांसेस भी हैं। अब आप अगर ये समझते हैं कि इसमें गलत या बुरा क्या है तो इसके बारे में अगर MIM सुप्रीमो की बात मानी जाए तो मोदी सरकार के ये कवानीन आम शहरियों के राइट्स छीन लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बहस के दौरान कहा कि मुल्क की मौजूदा सरकार का मंत्र आवाम के लिए गैर यकीनियों और धंधे के लिए यकीनी मंत्र है। हमारे मुल्क में आज सूट पहनने वाला शख्स किसी भी सजा से बच जाता है। खाकी पहना शख्स किसी को भी गोली मार सकता है, उन्हें किसी तरह का जवाब भी नहीं देना होता। लेकिन पार्लियामेंट में बैठे जिन लोगों पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हैं वो इस कानून में बताएंगे कि दहशतगर्दी क्या है।
अपनी पूरी तकरीर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। इस दरमियान उन्हें जब टोका गया तो उन्होंने कहा कि वो मरने को तैयार हैं, उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारे सर खत्म नहीं होंगे। आईपीएस करने, अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए, तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1999 में उनकी पुलिस के हाथों पिटाई का एक किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 1999 को पुलिस ने मुझे पीटा था। उस दिन मेरे सर पर 20 टांके लगाए गए थे। उस वक्त टीडीपी की सरकार थी और मुझे पीटने वाले दोनों पुलिस वालों को आईपीएस बना दिया गया। जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। बहरहाल इन नए मुजवजा बिलों में यह भी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्रायल कोर्ट को 3 सालों में ही सजा सुनानी होगी। मुलजिमीन की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा, साथ ही सजा भी इस दौरान सुनाई जाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का 2019 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी की जीत के बाद ये कहना था कि बहुत जल्द हिंदुस्तान का आइन तब्दील करने की कोशिश होगी और फिर इसे पूरी तरह से तब्दील कर दिया जाएगा। मोदी सरकार के इन नए बिलों को लेकर जिस तरह से तनाज़ा खड़ा हुआ, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।